इतना महत्वपूर्ण है विषय कि अपने परिणामों को पढ़ना है, अपने परिणामों को देखना है, जिसके आधार से ये लेशा बनती है। योग पवत्ति लेशा कषाय उदयानुरंजिया हुई तत्व दंडम कंजम बंद चौकम सबदिट्ठम। योग प्रवृत्ति कषाय से अनुरंजित योगों की जो प्रवृत्ति है उसको लेशा बोलते हैं। कषाय रहेगी ही रहेगी, कितनी क्वालिटी में क्वांटिटी में रहेगी, योगों की चंचलता रहेगी ही रहेगी। मन में चंचल काय इनका स्पंदन हलन चलन एक्टिविटी होगी, लेकिन किस क्वालिटी और क्वांटिटी की होगी, और उन दोनों के योग और कषाय के मिलने पर परिणामों की कैसी गति होगी, उसके आधार पर आपकी अगली गति अगली आयु का बंद होना है। और जैसी रहेगी उसमें मान लो तीसरे चौथे स्वर्ग तक पीतलिशा है, 12वीं तक पद्म, इसके बाद वो जो भी जीव होंगे शुक्ल लेशा वाले होंगे। 12वें स्वर्ग के ऊपर शुक्ल लेशा वाले होंगे और वहाँ पर 20 सागर आदि से ऊपर लेकर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 33 सागर तक ले जाना है। और वो 33 सागर की जो स्थिति एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते होगी, वो शुक्ल लेशा की क्रमशः वृद्धि होते होते होगी। आप इससे समझ सकते हैं कि शुक्ल लेशा के कितने भेद हैं। असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाएंगे शुक्ल लेशा के। असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब जैसे एक लोक में असंख्यात प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे असंख्यात लोक होवे। उन सब के मिलाकर जितने प्रदेश होंगे उससे भी कहीं अधिक इन जीवों के परिणाम होते हैं एक लेशा संबंधी, क्योंकि वो 13वें स्वर्ग से लेकर के ऊपर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते ही 14, 15, 16, 17, 18, 19 इसे लेकर 33 तक ले जाना है एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते। तो आप उससे अनुमान लगाइए कि कितने भेद शुक्ल लेशा के हो गए। और पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक शुक्ल लेशा होनी है। मिथ्या दृष्टि को भी होनी है, पशु को भी होनी है, मनुष्य को भी होनी है, देव को भी होनी है, और मुनिराज को भी होनी है, और केवल ज्ञानी को भी होनी है। अब आप इससे विचार कर सकते हैं कि है तो वो उत्कृष्ट लेशा शुक्ल लेशा, लेकिन उसके भी कितने भेद बनेंगे। असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण भेद बन जाएंगे। और यहाँ बिल्कुल संक्षेप में इसकी पहचान बताई जा रही है। जैसे पद्म लेशा में भी चौथे स्वर्ग से लेकर के, वैसे तो पहले में मैंने चौथे से लेकर के लगानी है, तो गुणस्थान तो पहला होगा, लेकिन स्वर्ग चौथे से होगा शुक्ल लेशा। तो वहाँ से बढ़ाते बढ़ाते 12वें स्वर्ग तक जाइए, मतलब 7 सागर से लेकर के 20 सागर तक पद्म लेशा का अध्वान है, क्षेत्र है, स्थान है। तो उसमें परिणामों को देखो जीवों के कितने प्रकार के होते हैं। उसमें भी एक समय बड़ा बड़ा करके करना है 20 सागर तक। सोचो आप, तो ये भी पशुओं को भी होनी है, मनुष्यों को भी होना है, देवों को भी होना है। पहले गुणस्थान में भी होना है और 6वें 7वें गुणस्थान तक होना है पद्म लेशा। और इस ये जितनी निर्मल होगी उतना उत्कृष्ट ऊपर श्रेष्ठ पद मिलेगा, वहाँ उतनी फैसिलिटी मिलेगी, उतना सम्मान मिलेगा, उतना पद मैंने कहना चाहिए वैभव मिलेगा, और उतने ही परिणामों की निर्मलता वहाँ मिलेगी जितनी परिणामों की निर्मलता आप यहाँ रखेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो त्यागी होता है शुक्ल लेशा, मतलब भले पद्म लेशा त्रियंचों को भी बन रही है, तो त्रियंच भी त्याग परिणाम में होंगे तो ये पद्म लेशा बनेगी। देवों में होता नहीं है, वहाँ संयम एक बात अलग है, लेकिन सबका सिद्धांत कानून अलग अलग है।
नरकों में पहले दूसरे आदि में अशुभ लेशा ये कापोत है, फिर नील है, फिर शुक्ल कृष्ण लेशा है। सातवें नरक में परम कृष्ण लेशा है, अत्यंत काले प्रणाम है, अत्यंत कठोर प्रणाम है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ सम्यक दर्शन हो जाता है। उसी अशुभ लेशा में सम्यक दर्शन हो जाता है। उसी अशुभ लेशा में अनंतानबंदी कषाय की विषयोजना भी कर लेते हैं, और उत्पन्न होने की अंतर मुहूर्त बाद उस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। इधर हुआ नहीं, जब मनुष्य था, जब वीतराग देवसास गुरु का सानिध्य था, तब सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और उधर जाकर के जब देवसास गुरु भी नहीं है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता भी है, और वहाँ अत्यंत अनंत कष्ट हैं, उन कष्टों के बीच सम्यक दर्शन हो रहा है, और वो 33 सागर तक संभाल के रख रहा है उस सम्यक दर्शन को। देखिए भावों का वैचित्र देखिए। यहाँ पर स्वर्ग में 1, 2, 3 से लेकर के 31 सागर तक शुक्ल लेशा रही, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता रही, सब लोग धर्म ज्ञान करने वाले थे, स्वाध्याय सुनाने वाले थे, अवधि ज्ञान से भी ढाई दीप की जिनालयों की वंदना कर सकते थे, विदेश क्षेत्र जाकर के श्रीमंद स्वामी के समोषण में दिव्य ध्वनि सुन सकते थे, अवधि ज्ञान के माध्यम से सब कुछ जान सकते थे, नरकों के दुख भी जान सकते थे, लेकिन वहाँ 31 सागर तक रहे, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और एक बार नहीं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को बजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पाए। वहां पर अनंत बार गया ये जीव मुनि बन करके, और 31 सागर तक शुक्ल लेशा के साथ रहा, अवधि ज्ञान के साथ रहा, पूरी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता के साथ रहा, और मंद कषाई सारे देवों के बीच में रहा, तत्वाभ्यास करता रहा, स्वाध्याय सुनता रहा, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। देखो वैचित्र परिणामों का। ये परिणामों की गति को समझना, पकड़ना, संभालना ही साधना है। इससे ही हमारा आगे का जो भविष्य उज्जवल बनने वाला है। यहाँ मनुष्य की अपेक्षा लक्षण लिखा गया है कि उसी के पद में लेशा बनेंगी जो त्यागमय परिणाम रखेगा, त्याग में आदर रखेगा, दान में आदर बहुमान रखेगा। एक दिन नहीं, रोज दिने दिने लिखा है, प्रतिदिन 24 घंटे 12 महीने जीवन भर जिसके परिणामों में त्याग के भाव आते हैं, जिसके परिणाम में दान देने का भाव आता है, उसके पद में लेशा बनने वाली है मनुष्य की अपेक्षा। आप चाहे मेरे, हमारे तो भाव अच्छे रहते हैं, हम मंदिर भले नहीं जाते, हम अभिषेक पूजा भले नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते, लेकिन ये पूजा करने वालों से, स्वाध्याय करने वालों से हमारे भाव ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बस अब इनको बिना ही पढ़े अपने भाव समझ में आ गए कि अच्छे रहते, बिना ही कुछ किए भाव अच्छे हो गए, बिना ही मतलब कहना चाहिए दान दिए त्याग किए ही भाव अच्छे हो गए। कितना महाज्ञान है, हाँ? यहाँ करने के बाद नहीं भाव अच्छे हो पा रहे, उनके बिना किए हो गए। त्रियंश के हो सकते हैं क्योंकि उसके द्रव्य क्षेत्र का भाव की प्रतिकूलता है। उस पशु के पास, बेचारे के पास धन नहीं है, उसके पास दापात्र को दान देने की योग्यता नहीं है, वो ऐसे भोग प्रमाण नहीं कर सकता है, उसको परिग्रह का प्रमाण करने की ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसके पहले गुण स्थान में भी शुक्ल लेशा हो सकती है। मनुष्य के लिए पहले गुण स्थान में शुक्ल लेशा बनाने में दांतों पसीना आएगा। समझ रहे आप? ऐसा ये महत्वपूर्ण प्रसंग है। सामान्य अज्ञानी प्राणी क्या समझे इसका क्या महत्व है? उसको अपने भावों का ही भरोसा नहीं है, भावों का ही ठिकाना नहीं है, पता नहीं है, परिचय नहीं है, पहचान नहीं है, उनकी कीमत ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? जरा सी बात में कितने भाव बिगाड़ रहे हैं, कितना संक्लेश कर रहे हैं, कितना दूसरे का बुरा विचार रहे हैं। इससे हमारी कषाय कितनी तेज हो गई है, हमारे परिणाम कितने कठोर हो गए हैं, हमारे परिणाम कितने काले हो गए हैं, हमारे संयम लब्धि स्थान गिर गए हैं, विशुद्धि स्थान गिर गए हैं, गुण स्थान गिर गया है, संयम चला गया, पुण्य चला गया, क्या चला गया, उनको तो होश ही नहीं है। तो ये परिणामों का संभालना, परिणामों का पढ़ना और परिणामों को निर्मल बना के रखना, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसी के आधार से सारी आयु में जो एक एक समय बड़ा बड़ा करके वृद्धि होती है वो भी होती है,
और ये जैसे एक नाली झालने वाले से लेकर राष्ट्रपति तक मनुष्यों के भेद होता कैटेगरी होती हैं, ऐसे देवों में भी होती हैं। तो उधर की जो कैटेगरी मिलने वाली है, उच्च श्रेणी मिलने वाली है, वो भी इन्हीं परिणामों की निर्मलता के वजह से मिलने वाली है। आयु में भी जो वृद्धि होगी, अनुभाग में भी जो वृद्धि होगी, सुख शाता में भी जो वृद्धि होगी, फैसिलिटी में भी जो वृद्धि होगी, वैभव में जो वृद्धि होगी, आपकी आज्ञा को जो सिरोधार्य करने वाले होंगे, वो सब इन परिणामों की निर्मलता के आधार पर होने वाला है। नहीं संभालेंगे भावों को, परिणामों को, इनकी पहचान नहीं करेंगे, तो वहाँ भी दूसरों के अंडर में अधीनस्थ रहेंगे नौकर बन करके। यहाँ भी भाव खराब की, वहाँ तो संक्लेश होनी है। मानसिक दुख देवों को बहुत ज़्यादा होता है। देवों के पास शारीरिक कष्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई भूख प्यास ठंडी गर्मी की बातें नहीं है, कोई इति भीति नहीं है, लेकिन मानसिक दुख बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनसे बड़े अनेक देव होते हैं, वैभव वाले, ऐश्वर्य वाले, आज्ञा वाले, वर्चस्व प्रभाव वाले, हर तरह की विशेषता होती है। उसको देख करके ये जो है अज्ञानी प्राणी है, जिसने अपने भावों का ख्याल नहीं रखा है, ये वहाँ जाकर संक्लेश करता रहता है। अब देखो ये भाव बिगाड़ने का फल, जैसे मान लो किसी महिला को अवैध गर्भ रह जाए और वो किसी को प्रकाशित न करना चाहे, तो उसको जैसे प्रतिपल ये भाव आता है कि कब गिराएं इसको, कब गिराएं, कब गिराएं, कब गिराएं। इससे वो जो कर्म बांध रही है, इस कर्मों के उदय से वहाँ मर करके निगूदिया बनेगी। वह फिर एक श्वास में 18 बार जन्म लेगी और 18 बार मरण करेगी। है इन परिणामों का ख्याल है? कितना चल रहा आप देख लीजिए। आज फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में ये सब चल रहा है, पर पता चलना नहीं चाहिए किसी को, गर्भ प्रकाशित होना नहीं चाहिए। रह गया है तो गिरा देना उसको। ये सब परिणाम कौन से हैं? ये कृष्ण लीला है, ये अशुभ लीला है, ये आपको अनंत जन्म मरण कराएगी। संसार में सबसे ज्यादा कष्ट है तो वो जन्म लेने का और मरने का कष्ट है, और वही इन सबको खोटे भाव वालों को जन्म मरण करना है। अपने भावों का ख्याल ही नहीं रखते हम, कहाँ कितने भाव बिगाड़ रहे हैं, कहाँ किस चीज़ में आसक्ति हो जाती है, कहाँ घृणा हो जाती है, कहाँ ईर्ष्या हो जाती है, कहाँ नफरत हो जाती है, कहाँ द्वेष हो जाता है, कहाँ बैर हो जाता है, कहाँ बदले की भावना आ जाती है। कुछ भी ढोस नहीं है, जब जैसा मन में आता है पशुओं की तरह करते रहते भाव। कैसे इनकी शुभ लेशा बनेगी, और शुभ लेशा नहीं बनेगी तो कैसे इनकी शुभ गति बनेगी, और शुभ गति नहीं होगी तो कैसे इनके शुभ भाव होंगे, कैसे अपना आगे का प्रोग्रेस करेंगे, कैसे अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे, कैसे सुखी होंगे, कभी होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ आप स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, स्वावलंबी हैं, योग्य हैं, लायक हैं, सब कुछ अनुकूलता है। जब आप कर नहीं रहे हैं, वहाँ जब पूरी तरह से प्रतिकूलता हो जाएगी, पराधीनता हो जाएगी, तब क्या कर लेंगे? यहाँ लिख रहे हैं कि पद्मलेशा वाले को त्यागी होना चाहिए, और आप करें नहीं नहीं हम त्याग नहीं लेंगे, हम नियम नहीं लेंगे। पूज्य निर्दोष साई जी महाराज जी कितना अच्छा बता रहे थे सुबह, कि जिस समय आप मान लो तोते की पर्याय में और पकड़ लिया गया आपकी मीठी आवाज़ सुनने के लिए और पिंजड़े में रख दिया गया, अब इतने स्थान में रहोगे कि नहीं रहोगे? अभी तो हमको छोटी जगह नहीं चाहिए, बड़ा फ्लैट चाहिए, बड़ी जगह चाहिए। है फिर कैसे रहोगे? अभी तो अच्छा भोजन चाहिए, फिर जो कुछ रख दिया जाएगा वही खाना पड़ेगा, कैसे खाओगे? अभी तो एकासन करते नहीं बनता, उपवास करते नहीं बनता है, नरकों में मिलेगी नहीं, कैसे उपवास करोगे? अभी आप अच्छे से मतलब एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो, उस गर्भस्थली में जब रहोगे तो कैसे एडजस्टमेंट करोगे, कैसे रहोगे? 9 महीने तक अंधकूप में कैसे रहोगे बिना लाइट के? वहाँ ना एसी है, ना कूलर है, ना पंखा है, ना लाइट है गर्भ में, फिर कैसे रहोगे? अंडे में रहता है जीव, इतने से अंडे में कैसे रहता है? वहाँ तो कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई एसी पंखा कूलर नहीं है, कोई नाश्ते की व्यवस्था नहीं है, एयर कंडीशन कुछ भी नहीं है, वेंटिलेशन भी नहीं है, बंद है, कैसे रहोगे? कितना बढ़िया दृष्टांत दिया है कि जेल में हर चीज नपी तुली है, 1.5 फुट की जगह मिलनी है सोने के लिए, और जरा सा पैर लग गया दूसरे यदि को तो बस बहुत सीधी शिकायत करके ऐसे डंडे पड़वाया, जूते पड़ेगा, उठते 7 जूतों से पूजा शुरू हो जाएगी। क्या गलती होगी हमसे? पता चलेगा जब जूते पड़ेंगे।
ऐसा है, बिल्कुल पूरी तरह से हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपका लिमिटेड है, बंधन में है। वहाँ तो काम चलाते, वर्षों वर्षों चलाते, पूरी जिंदगी, जिनको आजीवन कारावास हो तो जिंदगी भर चलाते। बताइए, पराधीनता में सब कुछ सह लेता है, भूख भी सह लेता है, प्यास भी सह लेता है, ठंडी भी सह लेता है, गर्मी भी सह लेता है, थोड़ी जगह में रह भी जाता है, जहाँ उठते बैठते लेटते नहीं बन रहा वहाँ भी बैठ लेता है, लेट लेता है, फटे पुराने कपड़े पहन लेता है, मैले कपड़े पहन लेता है, घटिया कपड़े पहन लेता है। यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ तो सब स्टैंडर्ड का चाहिए, A1 क्वालिटी का, फर्स्ट क्लास, सबसे आगे बढ़ चढ़ के दिखाएंगे। इसने में हो जाए कल्याण, दिखा दोगे दूसरों को तो तृप्त हो जाओगे, कृतकृत हो जाओगे। कितने ऐसे दिन की व्यवस्था है, 4 दिन आगी चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या है इस जीव को, हो क्या गया है? इस जीवन की सोचता है, लेकिन अगले जीवन की क्यों नहीं सोचता है? अगला तो भविष्य अनंत है ना। क्या आत्मा को नश्वर मानते हैं शरीर के साथ साथ, बौद्धों की तरह? जैसे बौद्ध मत है, वो मानते हैं दिशम न किंचित विदिशम न किंचित। माने जब आत्मा ये शरीर छोड़ देती है ना, तो ना दिशाओं में जाती है ना विदिशाओं में जाती है। जैसे दीपक जल रहा जब तक जल रहा, तेल खत्म हुआ तो ना दिशा में गया ना विदिशा में गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ऐसे ही ये आत्मा है, जैसे इसकी आयु पूरी होगी इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कहीं नहीं जाएगा। क्या ऐसा मानते हैं? नहीं, जैन सिद्धांत तो ऐसा नहीं मानता है। शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो शाश्वत त्रैकालिक है। वो तो अनंत काल अनादिकाल से थी और आज भविष्य में भी अनंत काल तक रहेगी। तो क्या इसी मनुष्यपराय में कष्ट होता है, अन्य पर्याय में कष्ट नहीं होता? क्या इसी मनुष्यपराय में फैसिलिटी चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, भोगोपभोग चाहिए, अन्य पर्यायों में नहीं चाहिए? जिसमें आप योग्य हैं, समर्थ हैं, सक्षम हैं, बुद्धि है, विवेक है, तब आप अपने इसमें संयम बुद्धिपूर्वक धारण नहीं कर रहे हैं। जो कुछ अनंत अनादिकाल से सहा, वो पराधीनता में सहा, प्रतिकूलता में सहा, उससे कर्मों की नजर नहीं हुई, उल्टा बंद हुआ, क्योंकि संक्लेश करते रहे। और भविष्य में फिर ऐसे कर्म मान रहेगी, फिर पराधीनता में कष्ट से नहीं है, सो उससे भी नजर नहीं होने वाली, ना सुखी होने वाली आत्मा है, ना कृतकृत होने वाली है, उससे तो उल्टे कर्मों का बंद होने वाला है। तो ये बुद्धिपूर्वक कर लेना चाहिए ना इस मनुष्य पर्याय में। नहीं महाराज, 9 तपा लगे, आपको क्या दिन भर बोलना पड़ता, दुकान चलानी पड़ती, प्यास लगती है, हमसे बिना पानी के नहीं रह जाता है? क्यों महाराज क्या करते? ये भी तो दुकान चलाते दिन भर, नहीं चलाते? गृहस्थों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, इसमें ये दुकान चलाना नहीं है, इनका गला नहीं सूखता है? नहीं, लेकिन वो स्वाधीनता है, अनुकूलता है, व्यवस्था है तो अपने कर लेता है, क्यों प्यासे मरे? ठीक है, सिंधु नीरते प्यास न जाए तो अपने एक ना बूंद लहाए, वहाँ मिला नहीं। इतनी प्यास थी कि समुद्र बराबर पानी पी लेते थे तो प्यास नहीं बुझती। इसलिए अब आप काय को प्यासे मरे? मर लिया, बहुत मर लिया भूतकाल में। नहीं, चिंता ना करो, भविष्य में भी मरना है। व्यवस्था नहीं करोगे, कल्याण नहीं करोगे तो भविष्य में फिर वैसी व्यवस्था बनने वाली है। 10-20 साल पी लो खूब ठंडाई, सिकंजी पी लो, लस्सी पी लो, ठंडा पानी पी लो फ्रिज का, बिस्लरी का, कौन कौन सा, सब पी लो। और क्या, 10-20 साल पी लो, जो कुछ करना है। बिना नाश्ता के नहीं रह जाता है, हम नहीं रह सकते, भूखे नहीं रह सकते महाराज। अरे वहाँ तो रहे हो ना आदिकाल से भूखे, आगे भी तैयारी कर रहे हो आप भूखे मरने की, कि रह नहीं सकते? मतलब मनुष्य पर्याय में नहीं रह सकते, बाकी तो रहे और आगे रहना है। हाँ, शक्ति तो है, पहले रहे, लेकिन आत्मा का अस्तित्व तो खत्म नहीं हुआ। 33 सागर तक भूखों मरते रहे, प्यासे मरते रहे, लेकिन शरीर ही मरा, आत्मा नहीं मरी। तो ये त्यागी कहा जा रहा है पद्मलेशा वाले का, तो त्यागी नेचर होता है। पद्मलेशा वाला त्याग में विश्वास रखता है, दान में विश्वास रखता है, ग्रहण में नहीं, लेने में नहीं। कितना महत्वपूर्ण है देखो। पद्मलेशा मनुष्य पर्याय में यदि बुद्धिपूर्वक बनाई तो ये भविष्य में अनंत काल तक तो उससे भी श्रेष्ठ लेशा रहेगी। और अभी बुद्धिपूर्वक भाव नहीं सुधारे
तो आगे भविष्य में कभी नहीं सुधरेंगे। लिखा है कि ये जीव को जैसे तृष पर्याय का काल शादिक 2000 सागर का मिलता है, कुछ अधिक 2000 सागर। जब 2000 सागर तो 1200 साल 2000 में से 1200 सागर नरक में चले गए, ये स्वर्ग में चले गए, और 800 सागर नरक में चले गए। 2000 खत्म। अब जो अधिक था कुछ, उसमें भी अब त्रेंस पर्याय भी है, उसमें भी विकलात्रय भी है, पंचेंद्रिय पशु पर्याय भी है और मनुष्य पर्याय भी है। ये कुछ अधिक में मिल रहा है। शुभ मान लो 48 भाव मनुष्य के मिल रहे हैं, उसमें ये लास्ट हुआ, तो अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद तो पुनर्मुस्कुभ हो, हेड ऑफिस में जाना है, निगोद में जाना है, एक श्वास में 18 बार जन्म लेना है, 18 बार मन करना है। तैयार हो आप लोग? बोलो, अंतिम भाव मान के चलो। ये 2000 सागर का 48वें भाव का अंतिम भाव मान के चलिए, ये अंतिम है ये, और इसके बाद में निगोद में जाना है। तैयार हो? चले जाएंगे महाराज जी, फिर से आ जाएंगे वापस निकल के। नहीं, यदि आपके अच्छे संस्कार नहीं रहे, अच्छे भाव नहीं रहे, तो वहां पर 2.5 पुद्गल परावर्तन तक भी रह सकते हो। एक पुद्गल परावर्तन में असंख्यात मत कितने, गिनती नहीं है कितने सागर हो जाएंगे, गिनती नहीं है कितने सागर होंगे, और फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन में कितने सागर होंगे। इतने लंबे समय तक वहीं पड़े रहोगे। वहां पर बुद्धिपूर्वक कोई पुरुषार्थ हो नहीं सकता। बुद्धि नहीं है तो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ क्या? मन ही नहीं है तो मन से सोचना कैसा? कोई अनुकूलता है ही नहीं, न द्रव्य की, न क्षेत्र की, न काल की, न भावों की भी अनुकूलता नहीं है। इनको पूछो महिलाओं को, जब मासिक धर्म होता है कैसी अशुद्धि के समय कैसे भाव रहते हैं? सुधार सकती हैं? फिर भी कुछ सुधार सकते हैं, लेकिन नहीं सुधारते। नहीं बोले, वो सब मना किया है कि भगवान के दर्शन भी नहीं करना, शास्त्र भी नहीं पढ़ना, गुरुओं को भी नहीं देखना। तो भैया ये छूना नहीं है, ये कहाँ गया है? मन से सोचने के लिए तो कहा नहीं गया, चिंतन कर सकते हो आप, वचनों से भाव पाठ करने को कहा गया, कर सकते हो, जाप कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, दूर से दर्शन कर सकते हो, सुन सकते हो। नहीं बोले, वो तो बिल्कुल मना किया है। पता नहीं कौन से शास्त्र में मना किया है। ऐसा तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि आप आदर उदर ध्यान करते रहिए। कौन से शास्त्र में लिखा है? कोई पंडित है यहाँ शास्त्री विद्वान, मुझे दिखाना किसी शास्त्र में लिखा हो तो। कहाँ लिखा है आदर और ध्यान करते रहिए? यहाँ ही कर सकते हैं, वहाँ सुधार सकते हैं, लेकिन नहीं सुधारते हैं वो, और गंदी फिल्में देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, उल्टी सीधी पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, नहीं तो सो जाएंगे। जितनी मौज मस्ती कर सकते हैं वो करेंगे, अच्छे भाव सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है इस अवस्था में परिणाम बिगड़ने की संभावना रहती है तो हम सावधान रहें, सजग रहें, कोई आलम्बन, कोई तो माध्यम ले लें। इनको काउंटिंग मशीन दी, वो छू सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं छुएंगे। जिस मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट सब कुछ है, और उस मोबाइल में सारे सैकड़ों शास्त्र भी हैं, सिद्ध क्षेत्र, असत क्षेत्र के चित्र भी हैं, पंचपरवेष्टि के चित्र भी हैं, वो तो ले रहेंगे, उसमें पाप बंद नहीं होता। उसको जमीन में भी रख देते हैं, वो भी पाप बंद नहीं हो रहा। कमर के नीचे की जेब में रख लेंगे मोबाइल को, उससे भी पाप बंद नहीं हो रहा। खाते पीते चलाते रहेंगे, उससे पाप बंद नहीं हो रहा। लैट्रिन बाथरूम में ले जाएंगे, उससे पाप बंद नहीं हो रहा। अशुद्धि के टाइम में चला रहे हैं, उसमें पाप बंद नहीं हो रहा। नहीं, कौन चालू किया हमने? अरे तो उसमें कांटेक्ट तो, संबंध तो है, जुड़ा हुआ है उसके अंदर। आप समाधान कर रहे हैं अपने मन का। तो ये यहाँ भाव संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं, सो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, जो कि इनके हाथ में है। क्योंकि इतनी अनुकूलता है, इतना तीव्र कर्म का उदय नहीं है जो सिन्नी को दिया जीव के है। ये बेचारा आप क्या बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करे? 2 इंद्रिय जीव है, क्या पुरुषार्थ कर सकता है? अपनी लीशा को सुधार सकता है? वहाँ अशुभ ही होती है। कृष्ण नील कापोत लीशा ही होती है। नरक गति में अशुभ लीशा ही होनी है, पशु गति में प्राय करके विकलात्र में तो अशुभ ही होनी है। पंचेंद्रियों की किसी के हो सकती है, शुक्ल लेशा भी हो सकती है, लेकिन कितनी दुर्लभ है जब मनुष्य नहीं बना पा रहे लेशा। आप देखिए ये लक्षण मनुष्य की अपेक्षा से लिखा गया कि पद्मलेशा उसी के बनेगी जिसके त्याग के परिणाम होंगे, त्यागी होगा, त्याग में आस्था विश्वास रखता होगा, नहीं अकेला त्याग करता होगा। वो श्रद्धा का विषय अलग है, सम्यक दर्शन। ये लेशा श्रद्धा का विषय नहीं है कि नहीं त्यागी होना चाहिए, ऐसा आप भाव करो और उनकी पद्मलेशा हो जाए, हाँ त्याग होना चाहिए शुक्ल लेशा हो जाए। नहीं, ये तो ऐसा करने पर मनुष्य की बनेगी पद्मलेशा, ये वो त्यागी होगा।
वो दानी होगा तो लेशा बनेगी। तो हम अकेला दूसरा कल पूजा कर लेंगे, नहीं, उसके साथ साथ दान भी करना है। जो लक्षण लिखा गया है वो कर्तव्य करना है तो लेशा बनेगी। आप उसके स्थान पर स्वाध्याय करें, हम कर लेंगे शुक्लेशा सब, ये संभावना कम है, क्योंकि आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं ना। जो योग्यता, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपको मिला है कि इस मनुष्य के तो त्याग करने पर पद्मलेशा बनेगी, शुक्लेशा की बात नहीं है। अभी इसका चर्चा बाद में कर रहे हैं। अभी तो ये पद्मलेशा ही कितनी कठिन है कि वो त्यागी होगा, त्याग करेगा, दान करेगा, तब शुक्लेशा बनेगी। क्यों नहीं करे तो क्या बिगाड़ है? हम धर्म ध्यान तो कर रहे हैं, अपने उपयोग को शुभ तो बना रहे हैं, योग को शुभ तो रख रहे हैं, कषाय को मंद तो कर रहे हैं, हम विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। नहीं, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो आप भगवान की। वो कह रहे हैं पद्मलेशा वाला त्यागी होगा, दानी होगा, आप करिए त्याग, दान करिए, तब आपको बनेगी पद्मलेशा। नारकी को तो परम कृष्ण लेशा में भी सम्यक दर्शन भी हो जाएगा, अनंतानुबंधी कषाय की भी सही योजना भी कर लेगा। भोगभूमि का जीव नहीं देगा दान तो भी उसके शुभ लेशा ही होती है। भोगभूमि वालों को करने की आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ पर पहले अनुमोदना करके गए हैं, दान दे के गए हैं, अब उनकी वहाँ पूरी जीवन 3 पल तक शुभ लेशा ही रहेगी। उनकी अपेक्षा भी ये कथन नहीं है। जैसे भोगभूमि के जो जीव होते हैं वे युगलीय होते हैं, एक साथ लड़का लड़की दोनों ही जन्म लेते हैं और वे आगे चल करके पति पत्नी बन जाते हैं। तो भोगभूमि के भाई बहन पति पत्नी बन सकते हैं, तो यहाँ के नहीं बन सकते क्या? बोलो, जब वे बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं, यहाँ के भी बन सकते हैं? नहीं, वहाँ का नियम कानून अलग है, सिद्धांत अलग है उनके लिए कि वे भाई बहन पति पत्नी बन जाएंगे तब भी शुभलेशा बनी रहेगी, तब भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ के भाई बहन यदि पति पत्नी जैसा व्यवहार करेंगे तो इनको तो शुभलेशा भी नहीं बनेगी, होगी तो गिर जाएगी, अशुभलेशा हो जाएगी, सम्यक दर्शन होगा नहीं, होगा तो छूट जाएगा, इनकी कषाय तीव्र मानी जाएगी, संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, गुण स्थान सब गिर जाएंगे। क्योंकि यहाँ का नियम कानून अलग है, कर्मभूमि का, भोगभूमि का अलग है, नारकियों का अलग है, देवों का अलग है, महिलाओं का अलग होता है, पुरुषों का अलग होता है। मान लो कोई सैनिक है तो वो सैनिक होते हुए भी उसके शुक्लेशा हो सकती है, वो मारकाट कर रहा है उसके हो सकती है। आप मारकाट करेंगे तो आपके नहीं होगी। आप तो मारकाट ना करके शीत युद्ध करें, मानसिक भी यदि मनमुटाव रखते हैं तो भी नहीं होगी, कलह क्लेश करते हैं, मन से भी करते हैं तो भी नहीं होगी शुभलेशा, क्योंकि उनका कानून, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। ये महिला है, मान लो कोई उसका छोटा सा बच्चा है, उसको रात में दूध पिलाना पड़ेगा तो भी उसकी लेशा शुभ रह सकती है, आपकी नहीं रहेगी। क्यों भाई? तो मेरी तो पत्नी है। नहीं, उसकी पर्याय अलग है, उसकी अवस्था अलग है, परिस्थिति अलग है, मनस्थिति अलग है, आपकी अलग है। आप मूछ वाले हैं, वो पूछ वाले, मतलब चोटी वाले। आपको समझने की कोशिश करनी है कि ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसका कैसा होता है, एक सा नियम सबके लिए लागू नहीं होता। यहां पर भी चौथा काले अभी होता आता है, आएगा। ये स्थान भी आगे चल के भोगभूमि बन जाएगी, यही वृक्ष कल्प वृक्ष बन जाएंगे, यहीं के मनुष्य आर्या कहलाने, आर्य और आर्या कहलाने लगेंगे। फिर यहाँ के भाई बहन शादी कर लेंगे तो भी उनकी शुभलेशा रहेगी और गुण स्थान नहीं गिरेगा और सम्यक दर्शन भी रह सकता है। लेकिन इस काल में यहाँ के मनुष्यों को ये लेशा नहीं बनेगी। यदि भाई बहन पति पत्नी बनते हैं तो इनके लिए तो शुभलेशा रखनी पड़ेगी, तब सम्यक दर्शन होगा। शुभलेशा में मनुष्य रेंजों को सम्यक दर्शन नहीं होता। नारकी को हो सकता है, परम कृष्ण लेशा में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, उसके अंशों में हीनादिकता हो जाएगी, लेकिन रहेगी कृष्ण लेशा ही, तब भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। आपको नहीं होगा, क्यों? आप अभी कर्म भूमि के मनुष्य हैं और मनुष्य गति में हैं, इसलिए आपको देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति पूजा करना आवश्यक है। दर्शन कर लेंगे महाराज जी, मिथ्या दृष्टि तो करोड़ों जन्म तक तप करता है, तब भी उसके गुण स्थान पहला रहता है, और 9वें गिरबक के ऊपर नहीं जा सकता है। सम्यक दृष्टि तो दर्शन भी कर लेगा। नहीं, देखो
समुद्र में रहने वाले त्रियंचों के पंचम गुण स्थान हो सकता है, अणुव्रती बन सकते हैं। वो देव पूजा नहीं करेंगे फिर भी पांचवा गुण स्थान बना रहेगा। वो अतिथि शम विभाग नहीं करेंगे तब भी पांचवा गुण स्थान बना रहेगा। वो पानी नहीं छानेंगे तब भी पांचवा गुण स्थान बना रहेगा। क्यों? उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव वहां का अलग है। आप नहीं छानेंगे पानी तो आपका गुण स्थान नहीं बन सकता है पांचवा। आप पूजा नहीं करेंगे, दान नहीं देंगे तो आपका पांचवा गुण स्थान नहीं बनेगा। चौथे गुण स्थान वाले के लिए भी 8 सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना है। तो दान तपो जिन पूजा, दान से तप से जिन पूजा से धर्म की प्रभाव ना करेगा तो सम्यक दृष्टि रहेगा। बहुत गंभीरता से सुनना, समझना है आपको। ये लेशा का प्रकरण है। यहाँ पर पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक है ये शुक्ल लेशा, और त्रियंचों से लेकर मनुष्य तक, और मनुष्य में भी पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक, असंयमी से लेकर मिथ्या दृष्टि से लेकर केवल ज्ञानी तक। पर ये कैसे शुक्ल लेशा पहले गुण स्थान वाले के होगी, कब होगी, किस कंडीशन में होगी, और चौथे गुण स्थान वाले की होगी तो किस कंडीशन में होगी, ये बात चल रही है। आपको को परिणामों को पढ़ना है, पहचानना है। ये भाव स्वाध्याय है, ये परम तप है। परिणामों को पढ़िए, पहचानिए, संभालिए। अशुभ लेशा से शुभ में आइए, अशुभ भावों को छोड़िए। क्यों? अशुभ भावों से अशुभ गति, अशुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलने वाला है और वहां पर दुख मिलने वाला है। ये भी नियम है कि मनुष्य त्रियंश के यदि अशुभ लेशा रहेगी, खोटे भाव रहेंगे, तो उसको अशुभ लेशा के समय आयु बनेगी तो अशुभ गति मिलेगी। कृष्ण लेशा वाले के लिए छठे नरक का तक का नारकी, उसके भी कृष्ण लेशा हो सकती है, पर वो मनुष्य आयु का बंध कर सकता है। ध्यान दीजिए, छठवें नरक का नारकी कृष्ण लेशा के साथ मनुष्य आयु का बंध कर सकता है, पर आपको यदि अशुभ लेशा कृष्ण लेशा रहेगी तो आप तो स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। जाएंगे तो भवनात्रक में ज्यादा से ज्यादा घटिया देवों में जा सकते हैं। पर्याप्त अवस्था में कृष्ण लेशा मानी गई है तो वहां के जाके नौकर चाकर बन जाएंगे। शूद्र चांडालों के स्थानापन्न जो देव होते हैं उनमें उत्पन्न होंगे आप। आपको शुभ गति के लिए, शुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव के लिए शुभ भाव के साथ साथ शुभ लेशा चाहिए, तब आपकी गति द्रव्य क्षेत्र काल भाव अगला शुभ होगा, अनुकूल होगा। जहां आपको देवशास्त्रों की आराधना होगी, जहां पर आपको तत्वाभ्यास करने का अवसर मिलेगा, जहां आपको धर्म ध्यान करने की योग्य स्थिति बनेगी, अन्यथा अशुभ लेशा के साथ नहीं बनेगी। तो आप बिगाड़िए भाव। कौन कोई देख रहा है, कोई कोई जान रहा है? नहीं, आपकी आत्मा जान रही है, केवल ज्ञानी देख रहे, जान रहे। किसी के देखने जाने से कर्मबंध नहीं होता है। वो तो जैसे भाव होते हैं वैसा कर्मबंध होता है। कोई जाने या ना जाने, देखे या ना देखे, रात हो या दिन हो, भीड़ हो या एकांत हो, तो मनुष्यों की अपेक्षा से ये चर्चा चल रही है लेशाओं की यहाँ पर कि आपको तो पद्म लेशा तब बनेगी जब आपके जीवन में त्याग होगा, वैराग होगा, दान होगा। इसके बिना नहीं बनेगी। क्योंकि आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव गौमठ सार में सिद्धांत ग्रंथ है ये। इसका सिद्धांत का विषय कैसा होता है? जैसे हीरा मोती जवाहरात तौलने का कांटा होता है ना, ऐसा होता है कर्णान योग सिद्धांत। तो यहाँ तो मनुष्य के लिए ऐसे ही स्थिति चाहिए, तभी पद्मलेशा शुक्लेशा बनेगी। आपकी मनमानी करने से नहीं बनेगी। आप कह रहे हम तो कर तो रहे, हम धर्म ध्यान में तो लगे नहीं। किस समय कौन सा आवश्यक करना है, आप कौन से पद में हैं, किस भूमिका में हैं, किस द्रव्य क्षेत्र काल में रह रहे हैं, उस द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार आपको अपने पद के अनुरूप, भूमिका के अनुरूप कर्तव्यों का पालन करोगे तो ये पद्मलेशा बनेगी। आपकी मनमानी करने से नहीं बनेगी। आप कहें हम धर्म ही में तो लगे नहीं। इस समय क्या आवश्यक था और आपने क्या किया है, वो फर्ज नहीं निभाएंगे, कर्तव्य नहीं निभाएंगे, कर्तव्य आवश्यक का पालन नहीं करेंगे, उत्तरदायित्व का पालन नहीं करेंगे, नहीं होगी शुभलेशा। आपके परिणाम काले माने जाएंगे, कठोर माने जाएंगे, विशुद्धि स्थान नहीं माने जाएंगे, संक्लेश स्थान माने जाएंगे, संयम लब्धि स्थान नहीं माने जाएगी, असंयम लब्धि स्थान माने जाएंगे। इसलिए आपके पास जो उपलब्धि है, अनुकूलता है,
मिला है जो कुछ, उसका इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, सदुपयोग करना सीखिए। उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव का दुरुपयोग करोगे तो अनंत गुने प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पहुंच जाओगे। इतना आपको करना है। त्यागमय ही आत्मा का स्वभाव है, त्यागमय ही जीवन सुखदायी होता है। आप ये अच्छी तरह से दृढ़ निश्चय करके चलिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सांसारिक उपलब्धि समय में है, आध्यात्मिक उपलब्धि संकल्प में है। क्या मतलब? मतलब ये है कि सांसारिक भोग सुख सुविधा फैसिलिटी तो आपको जब साता का उदय होगा, लाभांतराय, दानांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, इन पांचों का क्षेपसम होगा, तब आप भोग करने लायक, इस सांसारिक सुख को भोगने के लायक होंगे, अनुकूलता मिलेगी। लेकिन आपने कितना धर्म हासिल किया, कितना अध्यात्म आपके जीवन में उतरा है, आप ये मान के चलिए जितना आपने संकल्प लिए हैं, जितने आपने भोग परिमाण किया है, परिग्रह का प्रमाण किया है, उतना आपको आध्यात्मिक उपलब्धि हुई है। ये यहाँ कहा जा रहा है संकल्प में है आध्यात्मिक उपलब्धि। तो नहीं मेरा ये तो देवों के पास कोई त्याग नहीं होता, नहीं, वो चर्चा ही नहीं चल रही। नारकियों के पास भी होता है सम्यक दर्शन, वो क्षयिक सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी मारकाट करेंगे। आप करेंगे तो आपके पास सम्यक दर्शन होगा, नहीं होगा तो छूट जाएगा। महाराज जी नारकी लड़ सकते हैं, मारकाट कर सकते, तो यहाँ सम्यक दृष्टि क्यों नहीं कर सकता है? देखो ना, भरत चक्रवर्ती ने, बाहुबली ने मारकाट की ना, चक्र चलाया, काय के लिए चलाया था? मारने काटने के लिए चलाया था ना। वो क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, उनका योग नियोग ऐसा था। आपने क्षयिक सम्यक दृष्टि है ना, आपका ऐसा योग नियोग है कि आपको चक्र चलाने की, अस्त्र शस्त्र चलाने की आवश्यकता हो। समझ रहे? इसलिए किसी की बराबरी नहीं करना, क्योंकि सबका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग है। और यदि करो तो पूरी करना, उनके पूरे जीवन की बराबरी करना। जैसे वे लड़े भरत चक्रवर्ती बाहुबली, आप भी लड़िए। जैसे उनने फिर दीक्षा ली और भरत ने अनंत मौत में केवल ज्ञान उत्पन्न कर लिया, आप भी करके दिखाना। जैसे बाहुबली 1 साल खड़े रहे, आप भी खड़े होके दिखाना। केवल ज्ञान उत्पन्न करके ही उठे, आप भी उठ के दिखाना। ऐसा पूरा जीवन का अनुसरण करो, नहीं एक हिस्से का नहीं करना। यदि एक हिस्से का अनुकरण करते, अनुसरण करते तो ये छल है, मैं ऐसा ही है, ये धोखा अपने आप के साथ में। तो आपकी परिस्थिति के अनुरूप आपको उपदेश दिया है आचार्यों ने कि आप कर्मभूमि के मनुष्य हैं, साथ ही साथ आपके पास योग्यता, अनुकूलता, सब तरह की सुविधा है। भले सारी प्रकृति अपने नियमों में बंधी है कि सूरज पूरब से ही उगेगा, पश्चिम में ही अस्त होगा, और 12 घंटे का दिन या रात होगी। साथ ही इसके साथ साथ 4 महीने की ठंडी होगी कि गर्मी होगी कि बरसात होगी, सब कुछ फिक्स है। लेकिन आप हर चीज के लिए स्वतंत्र हैं। आप जितने बार चाहे खा सकते हैं, जितने बार चाहे पानी पी सकते हैं, जितने बार चाहे त्याग कर सकते हैं, जितना भोग परिमाण करना चाहे कर सकते हैं। हर चीज की छूट है आपके लिए, स्वतंत्रता है, अनुकूलता भी है और योग्यता भी है, लायक है। और नहीं करेंगे तो फिर ये आपका अपराध माना जाएगा। आपको दानांतराय का बंध होगा, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय का, दर्शनमन का बंध होगा, मोहिनी कर्म का बंध होगा, और साथ ही अंतराय कर्म का बंध होगा। और आपकी श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि आपने पढ़ा है, सुना है, समझा है, जाना है, तो फिर जीवन में क्यों नहीं उतारा? नहीं उतारा है, अपराध किया है, प्रमाद किया है, आलस किया है, ये आपने गलती की है। अब इसकी सजा, पनिशमेंट ये होगा कि आगे भविष्य में आप इस योग्यता को प्राप्त नहीं होंगे। अब नालायक बन के रहिए, अयोग्य बन के रहिए, दुर्गति में रहिए, प्रतिकूलताओं में रहिए। ये इसकी सजा है, ये पनिशमेंट है असंयम का। और पूज्यपाद देव ने सतर्क भी किया है। उन्होंने कहा है, देखो, बरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतई बदनारकम छाया तपस्थयोर वेदा प्रतिपालय तुर्मान। ये कथन किसके लिए बताइए? ये गाथा किसके लिए लिखी गई है? देवों के लिए नहीं, नारकियों के लिए नहीं, किसके लिए? सम्यक दृष्टि के लिए नहीं है। ये मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए लिखी है। पूज्यपाद देव ने इष्टोपदेश में कार्य किया। क्यों, कैसे जाना? ऐसे जाना कि वो कह रहे हैं व्रती बन करके स्वर्ग में जाना अच्छा है।
अवृत्ति रह करके नरक में जाना अच्छा नहीं, तो सम्यक दृष्टि होगा तो सम्यक दृष्टि तो नरक में जाती ही नहीं। सम्यक दृष्टि नरक में बद्ध है, इसको हो बातें लगे, नरक में जाता नहीं। तो ये गाथा असंयमी अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के लिए लिखी गई है कि हे बंधुओं, सम्यक दर्शन का तो प्रसाद करो, ही साथ वृत्ति बनो। अवृत्ति रहोगे तो कर्म बंधन से नहीं बचोगे। ये अज्ञानी प्राणी कर्म बंधन से डरते ना, हम नियम के बंधन में नहीं बंधेंगे, हम करेंगे तो कोई काम। आप बोल रहे हैं पूजा करना, करेंगे तो आप चीज कह रहे हैं ये चीज नहीं खाना, नहीं खाएंगे, लेकिन नियम से नहीं बंधेंगे। मुझे आप बता दीजिए कि आप नियम से नहीं बंधेंगे तो कर्म बंधन से कैसे बचेंगे? बता दीजिए, कोई उपाय है दूसरा? बिना नियम के कर्म बंधन से बचने का उपाय कौन सा है दूसरा, से बता दीजिए। कोई उपाय नहीं है। आपको यदि असंयमी है तो कोई भी उपमा दी जा सकती है। आप शेर के समान है, आप सांप के समान है, आप व्याघ्र के समान है, आप बिल्ली के समान है, आप कुत्ते के समान, कोई भी उपमा दी जा सकती है। क्यों? इसलिए कि जैसे शेर, सांप, कुत्ता आदि सो रहा है, अभी कोई पाप नहीं कर रहा। वृत्ति मान लें क्या उसे? बोलो, नहीं मान सकते ना, क्योंकि त्याग नहीं है। वही त्याग की तो बात हम कर रहे हैं, संकल्प नहीं, वही संकल्प की तो बात हम कर रहे हैं। कि कोई ये वृक्ष खड़ा है, अब बता दीजिए कौन सा हिंसा कर रहा है? ये वृक्ष झूठ बोल रहा, चोरी कर रहा, कुशी सेवन कर रहा, इसके पास कोई परिग्रह है, ये गुस्सा, बताइए कौन सा पाप कर रहा है? इसकी कसाई दिख रही है, ठीक है, अब व्यक्त रूप में होगी, किंचित होगी। क्रोध दिख रहा, मान दिख रहा, मायाचारी लोग नहीं है, पांचों इंद्रियों के विषय हैं इसके पास नहीं है, तो ये तो मुनि महाराज की जैसा हो गया। इसका छठा सदगुण स्थान मान ले, महावृत्ति मान ले इसको। बोलिए, नहीं मान सकते ना? क्यों? क्योंकि संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है। आपकी तो यही दशा है, आपको हम एक इंद्रिय की तरह कहते हैं तो क्या दिक्कत है? सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक, उनको 33,000 वर्ष में भूख लगती है। जितने सागर की आयु है उतने 1000 वर्ष में भूख लगती है। और भूख लगती है सो कंठ से अमृत झर जाता है, जवान जूठी नहीं होती, कुल्ला करने की, मंजन करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तक आई नहीं, यहीं से झर गया। 33,000 वर्ष तक खाया पिए नहीं, मुँह जूठा नहीं किया। साथ ही तो उनको 33,000 वर्ष के उपवास मान ले, क्यों खाया पिए नहीं? 33 सागर में 33,000 वर्ष बाद खाने पीने की इच्छा हुई, सो कंठ से अमृत झर गया है, तो चलो ठीक है 33,000 वर्ष में खाया, तो 33,000 वर्ष के तो उपवास मान लेने चाहिए नहीं? क्यों? क्योंकि संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है। तो वो 33 सागर तक ब्रह्मचर्य से रहे, देवांग नहीं है, 9वें 16वें स्वर के ऊपर, तो ब्रह्मचारी मान लें। क्यों? संकल्प नहीं, ऐसी तो आपकी दशा है। आपके भी तो संकल्प नहीं है, आपके भी तो त्याग नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है कि जब तक जिस चीज का त्याग नहीं किया जाता है, आप जीवन में एक बार भी उस चीज का उपयोग ना करें, तब भी 24 घंटे 12 महीने पूरे जीवन, और जब से त्याग नहीं किया, जब तक त्याग नहीं किया तब तक आश्रम बंद होता ही रहता है। महाराज हमने खाया ही नहीं, वो पाप किया ही नहीं, तो क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा कि यदि पाप करने की जरूरत पड़ जाती तो आप कौन छोड़ देते? यही कहते हमारा कौन त्याग है, ले आओ। क्या बोलते? हमारा कौन त्याग है, ले आओ। सो वो तो जरूरत नहीं पड़ी, योग नियोग नहीं बना, इसलिए नहीं किया, आपने पाप नहीं खाया। तो त्याग ना होने से लगातार कर्मबंध होता ही रहता है। आप नियम के बंधन से डरते हैं तो कर्म बंधन से तो बच ही नहीं सकते, और मूल तो दुखदायी कर्मबंध है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी क्या लिखते? यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापाश्रवो स्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पापाश्रव रुक गया है तो चक्रवर्ती के वैभव की आवश्यकता नहीं है, कोई भी वैभव की संपत्ति की आवश्यकता किंचित भी नहीं है। क्यों? पापाश्रव जो रुक गया ना, तो पुण्याश्रव हो रहा है, और पुण्याश्रव जो हो रहा ना, तो वो पुण्य तो आगे आपको सुखी रखेगा ही, सब कुछ देगा ही देगा, संपत्ति की जरूरत नहीं है।
अथ पापास्त्रवो स्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। और यदि पापास्त्र हो रहे ना तो आपके पास चक्रवर्ती की भी विभूति होगी तो वो भी आपको सुखी नहीं कर पाएगी, सदगति में नहीं भेज पाएगी। स्वभौम चक्रवर्ती का दृष्टांत याद है ना। स्वभौम चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था, 9 निधियां 14 रत्न थी, एक एक निधि और एक एक रत्न की सेवा करने के लिए 1,000 देवता थे और 32,000 मुकुटबद्ध राजा हाथ जोड़े खड़े थे। 96,000 रानियां थी सेवा के लिए और 365 दिन के प्रतिदिन 365 रसोइया भोजन कराते थे। क्या इस 6 खंड के वैभव ने हाथ लगाया, बचा लिया चक्रवर्ती को सप्तम नरक में जाने से? तो किस चीज की आवश्यकता, कौन नरक में जाने से बचा सकता है आपको बताइए? वो धर्म ही है, वो संयम ही है जो आपको दुर्गति में जाने से बचाएगा और कोई नहीं बचा सकता है। आप जिससे डर रहे हैं ना वही आपको बचाने वाला है, रक्षा करने वाला है, सुखी करने वाला है, सदगति में भेजने वाला है। और जिससे आप निर्भीक हो रहे हैं, जिसका आपको डर नहीं है, वही आपको दुर्गति में ले जाने वाला है। बंधुओं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसके बिना ये लिखा ही है पद्मलेशा का लक्षण, चागी भद्दो चोखो जो कमोए खमदी बहुगंपी दय दान साहू गुरु पूजन। देखो ओहो, आगे क्या लिख रहे हैं कि वो पद्मलेशा बालना कोई एक लक्षण से युक्त नहीं होगा, अकेला त्याग ले लेगा। त्याग करने मात्र से पद्मलेशा नहीं होगी, साथ ही साथ आपको भद्र होना होगा, सरल बनना होगा। सरल बनना सरल नहीं है, सरल बनना कठिन है और कठिन बनना सरल है। क्यों? अनादिकालीन अभ्यास है, शिस्ताइत के है, संस्कार है, हैबिट है, हैबिचुअल है हम सब। तो सरल बनना सरल नहीं है, उसको साथ साथ सरल बनना है। आज देख लीजिए आप कितने मिलावट के सारे काम हो रहे, व्यापार धंधे हो रहे, व्यापार में हो तो सर्विस बिजनेस में, किसी में भी देख लीजिए, आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। कितने 400 विषय के काम, मिलावट के काम, 2 नंबर के काम किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों की पद्मलेशा हो सकती है? कदापि नहीं, किसी भी हालत में नहीं होगी। आपको तो धर्म क्षेत्र में तो सरल बनना ही है, लोक में भी, व्यवहार क्षेत्र में भी सरल बनना है, तब ये पद्मलेशा होगी। ऐसे नहीं कि मंदिर की पूजा की सरलता अलग है, सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा, ये 10 लक्षण की पूजा की पंक्ति है 10 लक्षण के लिए, और हमारी दुकान की आपस की अलग है। नहीं, आपको धर्म क्षेत्र में भी सरलता से धर्म करना है और लोक में व्यवहार में भी सरलता बरतना है, तब पद्मलेशा होगी। नहीं तो माया तैरोगी नश। स्पेशली क्या है, मायाचारी से तो त्रिंच योनि ही मिलती है, पशु गति ही मिलती है। ये आपकी बपौती नहीं है, ये नहीं हमारे पिताजी मुनि दीक्षा लेके स्वर्ग गए तो हम भी जाएंगे क्योंकि हम उनकी तो बेटे हैं। नहीं, रावण नरक में गया है, उनका बेटा इंद्रजीत और कुंभुज कर्ण ते बंधो भव सागर तरण, वे मोक्ष गए। उनकी पत्नी मंदोदरी स्वर्ग में गई है। एक ही घर में रहने वाले अलग अलग गति में के जाने के पात्र होते हैं। इन्हीं के ना हमारे वो नौराना तो दे दो दान, वे और करे आज दान, हाँ वे और कराएंगे सो उन्हीं को पुण्य मिलेगा, इन औरों को नहीं मिलेगा। धर्म व्यक्तिगत करना होता है, पर्सनल करना होता है। व्यक्ति के घर के मुखिया ने कर दिया सो आप भीतर जाओगे, ऐसा नहीं है। नहीं, हमारे पिताजी पूजा कराते हैं, पिताजी कराते हैं सो उनको पुण्य मिलेगा, पत्नी कराती है सो उसको मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। आपको जैसे स्वयं अपना पेट भरने के लिए खुद भोजन करना पड़ता है, करना पड़ता कि नहीं, कि पत्नी भोजन कर लेती है आपका काम चल जाता है? खुद करना पड़ता है ना। इसी तरह से आपको स्वयं अपने आवश्यक करने होंगे, अपने प्रणाम संभालने होंगे, अपना कर्तव्य खुद करना होगा। कितना गजब लिखा है कि ऐसा नहीं मंदिर में केवल पीली धोती दुपट्टी पहन लिए, अभिषेक कर गए, हमारा कर्तव्य हो गया। अभिषेक करने वाले से कर्तव्य पूरा नहीं होता है, 24 घंटे 12 महीने जीवन भर प्रणामों को संभालना होता है, तब कर्तव्य पूरा होता है।
अंत समय में नमोकार मंत्र उन्हीं के कंठ से निकलता है जो जीवन के प्रत्येक क्षण को सुधारते हैं, अपने भावों को सुधारने के साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। उनकी ये पद्मलेशा और शुक्ललेशा होती है बंधुओं। उसके आधार से ही आगे की आपकी पूरी सिचुएशन बनने वाली है। तो सरल होना पड़ेगा आपको। महाराज जी हम सरल हो जाएंगे तो हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। अच्छा, जिसकी कथनी और करनी में खाई उसको पंडित नहीं जानो कसाई। अभी मंदिर में क्या पढ़ के आए? सरल स्वभाव हुए ताकि घर बहु संपदा। हाँ? भगवान को सुना के आए और आप कह रहे दुकान बंद हो जाएगी। इसका मतलब है आप जो बोल के आए हो उस पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए उसको जीवन में नहीं लाना चाहते हो। कुछ दिन दिक्कत आ सकती है, सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूरा और पक्का बनाता है। इसी को साधना कहते हैं। इसको करना होगा आपको। तो सरल बनना होगा तब ये पद्मलेशा होगी। साथ ही चोखा व्यक्ति बनना होगा। बेईमानी बदमाशी जीवन में होगी, 420 होगी, नखरेबाजी होगी, उग्र व्यग्र होंगे तो नहीं बनेगी लेशा। चंद्रमा की तरह शीतल बनना होगा, पानी की तरह ठंडा शीतल बनना होगा, गाय की तरह सरल बनना होगा, गाय के दूध की तरह परोपकारी बनना होगा, पौष्टिक करने वाला दूसरों को। तब ये पद्मलेशा बनने वाली है। बहुत सारे दृष्टांत प्रथमान योग पढ़िए, पता चल जाएगा कि कितनी तरह से ये महापुरुषों ने कैसी विषम स्थिति में भी परोपकार किया, स्वयं कष्ट उठा करके भी दूसरों का भला किया है। और जिसका उत्तम कर्म करने का ही स्वभाव होता है वो पद्मलेशा वाला होता है। चोखो लिखा है, त्यागी भद्दो चोखो। चोखा व्यक्ति माने उत्तम कार्य करने वाला। अब ये सब बिनावट के काम करेंगे, सर्विस करते हैं, मान लो गए और साइन करके आ गए और तनख्वाह पूरी ले रहे, बन जाएगी पद्मलेशा? कभी 1 घंटा भी यदि उसने एक्स्ट्रा काम किया तो उसके पैसे ले लेता है कि हमने आज इतना एक्स्ट्रा समय दिया। और जब नहीं जाता है सर्विस में तब तो नहीं कहता भैया इतने पैसे काट लो हमारे, हम नहीं आए थे, इतनी हमने अपनी सर्विस ज्वाइन नहीं की है, मैंने इतने दिन एब्सेंट रहा हूं, मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है, इसलिए आप मेरे पैसे काट लीजिए। बोलते हो कभी? हाँ, तो बन जाएगी ये पद्मलेशा, शुभलेशा बन जाएगी, पीतलेशा भी नहीं बनेगी। ये बेईमानी है, बदमाशी है, ये आक्रमणता है, ये कर्तव्यहीनता है। कर्तव्य के साथ ही आपकी शुभलेशा बनने वाली है। कर्तव्य को छोड़ेंगे, दायित्व को छोड़ेंगे, उत्तरदायित्व को छोड़ेंगे, अपने नियोग को पूरा नहीं करेंगे तो ये लेशा नहीं बनेगी। आज सी लोग जो है अकर्मण जो लोग हैं, कर्तव्य विहीन जो लोग हैं, उनकी शुभलेशा नहीं होती है। ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। आपको तोलना नापना है, अपने प्रणामों को पढ़ना है, आपको ही संभालना है। भगवान पार्श्वनाथ नहीं आएंगे उतर के नीचे संभालने के लिए, कोई नहीं आएगा। आचार्य विद्यासागर जी भी नहीं आएंगे। अरे मैंने एक दिन कहा था जब आपकी नाड़ी ही साथ नहीं दे रही है तो नारी साथ कैसे देगी? बताइए, कोई साथ नहीं देगा। आपको स्वयं अपने प्रणाम संभालना है, अपनी भविष्य को, अपनी गति को उज्जवल बनाना है। तो इसकी चर्चा चल रही है अभी। आप एक महापुरुष का दृष्टांत देता हूं, देखिए। जिन यशोधर मुनिराज के गले में मरा सांप डाल दिया है, 3 दिन तक सांप डल रहा, चींटियां चढ़ गई, सारे शरीर को कुलते रही और उपसर्ग होने की वजह से आहार को भी नहीं उठ पाए, भूखे प्यासे बैठे रहे। और जब चेला ने सांप निकाला और उन्होंने ध्यान खोला तो उन्हें लगा कि इतना उपसर्ग हो चुका है इनके, इसके बाद भी इतनी शांत मुद्रा है, इनकी शांति खत्म नहीं हुई, इनके अंदर कोई उग्रता व्यग्रता आर्तरोध्यान नहीं हुआ। तो हाथ जोड़ लिए दोनों को, उभयोर धर्म वृद्धि रस्तो। मुनिराज ने कैसा आशीर्वाद दिया कि चेला तुम्हारा कल्याण हो जाए और इसका सत्यानाश हो जाए। ऐसा क्यों? इसने सांप डाला ना मेरे गले में? नहीं, डालने वाले को भी आशीर्वाद वो सही और निकालने वाले को भी वही सेम ऐसे आशीर्वाद, दोनों को एक जैसा। अब ये कहलाती है शुक्लेशा, ये कहलाती शुभलेशा।
कि दोनों के लिए एक सा कल्याण का आशीर्वाद देना, दोनों को एक सी दृष्टि से देखना। सोचिए, ऐसे नहीं बनती है इतने जल्दी कि आपने कहा नहीं हम तो पूजा कर रहे हैं, हमारे तो भाव अच्छे ही कहलाए, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारे तो अच्छे ही कहलाए। नहीं, आप किस भूमिका में हैं, किस अवस्था में हैं, किस क्षेत्र में रह रहे हैं। औचित्य गुण किसे कहते हैं कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझ करके कर्तव्य करे, उसको ही औचित्य गुण विवेक कहते हैं। किसको प्राथमिकता कब देना, कैसे देना, ये जो समझता है उसकी ये शुभलेशा मानी जाती है। बंधुओं, आप कर्तव्य बीन होकर के तो कभी शुभलेशा बना ही नहीं सकते हैं। समय बहुत हो गया है। देखो, आप लोगों से एक बात कहनी है, आप एक ध्यान रखें, साधु जैसे उठ जाते हैं ना और उस समय पैर पकड़ते तो गिरने की संभावना रहती है। हो सकता पिछले दिन का अंतराय था, कि उपवास था, कि कमजोरी थी, कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पैर पकड़ने में गिरने की संभावना होती है। दूसरी बात यह है, कई बार नाखून लग जाते हैं। तीसरी बात यह है कि आप मान लो जैसे उनको लघु शंका शौच लग रही है, तो आप एक एक लोग 3-3 बार पाँव पड़ेंगे, हो सकता है वो अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। चौथी बात यह है कि आपने पाँव पकड़े, अब उनको समय पर पहुंचना था, चर्या के लिए निकलना था, या फिर उनको स्टेज पर मंच पर पहुंचना था, तो अपने समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगली बात यह है कि आप कहाँ से आए, ट्रेन से आए हैं, कि होटल से आए हैं, कि बाजार से आए हैं, कि कहाँ से आए हैं, कि मासिक धर्म से महिला जो चल रही थी उसको छू के आए हैं, उन्हीं कपड़ों में छू लेते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। आप भगवान को तो नहा करके शुद्धि के वस्त्र पहन करके अभिषेक करते हैं, गुरु महाराज को चाहे जैसे छू लेते हैं, और दांत खाज से हुआ है तो और रगड़ रगड़ के तुम छू रहे हो, तो महाराज तो इंजेक्शन लगवाएंगे नहीं, बट चढ़वाएंगे नहीं, उनका क्या होगा। आप सभी के ध्यान रखना है, इसलिए रास्ता नहीं रोकेंगे और पैर नहीं पकड़ेंगे, दूर से ही साष्टांग पंचांग नमस्कार करें, आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद है, चिंता न करें, पैर छूने से ज़्यादा देंगे ऐसा नहीं है। इसलिए तो अपन को ये बहुत विवेक रखना। आचार्य श्री कई बार गिरते गिरते बचे, मैं भी पहले 2-4 बार प्रवचन में बोल देते था, इसके बाद भी लोग नहीं मानते थे। तो महाराज ने एक दिन कहा, भैया देखो, दर्शन जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंधन नाचरम तिष्ठति पापम छिद्रस्ते सुगम। एक बार गुरु और प्रभु की चरणों को पढ़ने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। थोड़ी सी दिक्कतें सही, इसलिए मैंने इस बार पहली बार बोला है, थोड़ा सा आप देखेंगे चर्या के लिए देरी हो जाती है, आप सबको दूर से ही, रास्ता नहीं रोकेंगे, पाँव नहीं पकड़ेंगे। हाँ, वो विवेक से करना है अपन को, शुद्धि से। जिस समय बैठे हो खूब आप कर सकते हैं, लेकिन ये कोई रोग ना लग जाए, कोई अशुद्धि ना हो जाए। आपको आज 30 तारीख है, 29, कल शाम तक पेपर जमा कर देना है सभी को। और लंबोकार की जॉब की काउंटिंग भी कौन करेगा, आप देख लीजिए, सब लोग अपनी अपनी काउंटिंग भी लिखा देंगे। जावाणी के ज्ञान ते ओम। द्वादशांगी निर्माणी